बच्चों, अब अगले लेक्चर में अपन यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे टाइम रिस्पॉन्स। ठीक है, यूनिट 2 का नाम है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। तो टाइम रिस्पॉन्स बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज़ टाइम रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या होता है कि अगर आपका कंट्रोल सिस्टम में अगर आपका इनपुट वेरी कर रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो इसको क्या बोला जाता है, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और एक स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कौन सा होगा, जैसे मान लो ये आपको दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस पे टाइम है। ठीक है, वाई एक्सिस पे आपको एक रिस्पॉन्स दिया हुआ है सी ऑफ टी। ठीक है, तो जब भी आपका अगर इनपुट जब भी आपका अगर आउटपुट ठीक है वेरी हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक स्टेप सिग्नल दिया हुआ है, ये स्टेप सिग्नल दिया हुआ है। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये स्टेप सिग्नल है, स्टेप सिग्नल दिया हुआ हो और उसके अकॉर्डिंग आपका अगर आउटपुट वेरी हो रहा हो। ठीक है, लेकिन ये फाइनली जहाँ पे जाके सेटल होगा कुछ वैल्यू तक इंक्रीज़ करेगा एंड फाइनल वो जाके सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे सेटल होगा वो वैल्यू कहलाती है स्टडी स्टेट। ठीक है, मतलब स्टडी स्टेट अपन ने अभी पहले यूनिट 1 में पढ़ा था कि जो स्टडी स्टेट आपको पूछा था कि स्टडी स्टेट वैल्यू कैलकुलेट करो, तो स्टडी स्टेट वैल्यू में आपने क्या कैलकुलेट किया था, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपकी वैल्यू जहाँ से भी इंक्रीज होना चालू होगी उसको बोला जाता है ट्रांजिएंट स्टेट एंड फाइनल में जाके वो जहाँ पे भी सेटल हो जाए उसको बोला जाता है ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, तो both the transient and steady state are indicated in the figure. The response corresponding to these states are known as the transient and steady state response. ठीक है, मैथमेटिकली अब जो टाइम रिस्पॉन्स है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो ये होता है एक तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और एक स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो आपका फाइनल रिस्पॉन्स क्या है, सी टी का, तो सी टी इक्वल टू सी टी आर। सी टी आर का मतलब है ट्रांजिएंट। ठीक है, और सी टी एस एस का मतलब है स्टडी स्टेट। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सी टी आर टी इज़ द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड सी टी एस एस इज़ द स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में क्या होगा कि आफ्टर अप्लाइंग इनपुट टू द कंट्रोल सिस्टम आउटपुट टेक सर्टेन टाइम टू रीच स्टडी स्टेट। ठीक है, कुछ टाइम लेगा कहाँ पे, स्टडी स्टेट पे जाने के लिए। सो द आउटपुट विल बी इन द ट्रांजिएंट till it goes to the steady state. Therefore, the response of the control system during the transient state is known as the transient response. The transient response will be 0 for the larger value of t. ठीक है, बहुत ज़्यादा t की लार्ज वैल्यू के लिए जो रिस्पॉन्स होगा ट्रांजिएंट वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, आइडियली दिस वैल्यू ऑफ t इज़ इन्फिनिटी। ठीक है, t पे टेंड करेगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली इट इज़ 5 टाइम्स ऑफ द कांस्टेंट। ठीक है, जब आप अभी इसकी आगे की एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें जो राइज टाइम और पीक टाइम के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ये 5 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, वो कैसे होता है वो अपन आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, मैथमेटिकली वी कैन राइट इट। ठीक है, कैसे इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी सी टी आर टी इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब है स्टडी स्टेट, द पार्ट ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स दैट रिमेन्स इवन आफ्टर द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हैज़ द 0 वैल्यू फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, लार्ज वैल्यू ऑफ टी के लिए इसकी वैल्यू 0 होगी, इज नोन एज द स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। दिस मीन्स दैट द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स विल बी 0 इवन ड्यूरिंग द स्टडी स्टेट। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यह पूछा है कि लेट अस फाइंड द ट्रांजिएंट एंड स्टडी स्टेट इन टर्म्स ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, सी टी इक्वल टू 10 प्लस 5 e टू दी पावर माइनस टी। अब यहाँ पे जो सेकंड टर्म दी हुई है 5 e टू दी पावर माइनस टी, ठीक है, विल बी 0 अस द टी डिनोट टू इन्फिनिटी। अगर आप टी अप्रोच टू यहाँ पे इन्फिनिटी लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज द ट्रांजिएंट टर्म एंड द फर्स्ट टर्म 10 रिमेन्स इवन
as the t approach to infinity, ये सेम रहेगी. सो दिस इज कॉल्ड स्टडी स्टेट वैल्यू. ठीक है. अब एक आपके पास आते हैं कि स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल कौन कौन से होते हैं. अब ये अपन ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल जो है वो 4 टाइप के होते हैं. यूनिट इम्पल्स होता है, यूनिट स्टेप होता है, यूनिट पैराबोलिक होता है और यूनिट रैंप होता है. ठीक है. तो अगर यूनिट इम्पल्स की अगर बात की जाए तो यूनिट इम्पल्स, ठीक है, ये t इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू देगा? 1 देगा. ठीक है. ये होता है यूनिट इम्पल्स. ठीक है. अब अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? अब इसको मैथमेटिकली लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिखेंगे कि इंटीग्रेशन के अंदर में कोई भी एक टाइम पीरियड ले लीजिए आप. ठीक है. जैसे मैंने एक लिमिट ली है 0 माइनस और 0 प्लस डेल टी, मतलब टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना होगा? 1 होगा. ठीक है. और डेल टी पे इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी. ठीक है. डेल टी पे इसकी वैल्यू 0 होगी फॉर टी नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. और इसकी वैल्यू t इक्वल टू 0 पे हमेशा 1 होती है. ठीक है. नॉट इक्वल टू 0 पे तो 0 होगी और t इक्वल टू 0 पे हमेशा 1 होती है. ठीक है. इसी टाइप से स्टेप सिग्नल है, ये पता ही है आपको. ठीक है. कैसे होता है? ऐसे होता है. ठीक है. स्टेप सिग्नल है ut, ये t है. ठीक है. इस साइड की अगर बात करें, इस साइड की, तो t लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू 0 है. ठीक है. एंड t ग्रेटर देन 0 पे इसकी वैल्यू 1. ठीक है. चलिए इसके बाद में अगले लेक्चर में देखेंगे. अब बच्चों ये एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको. देखो जैसे ये दिया हुआ है, देखो जैसे यूनिट स्टेप सिग्नल की अगर बात करें तो देखो आपको वैल्यू हमेशा 1 मिल रही है. ये 1 मिल रही है. ठीक है. और ये ut है. ut कौन सा सिग्नल होता है? स्टेप सिग्नल. ठीक है. और ये कौन सी एक्सिस है? टाइम एक्सिस. अगला सिग्नल है आपका रैंप सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल. इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? RT इक्वल टू टी इंटू यू टी. ठीक है. तो t ग्रेटर देन 0 के लिए आपको हमेशा कितनी कौन सी वैल्यू मिलेगी? t. ठीक है. एंड t लेस देन 0 पे आपको वैल्यू मिलेगी 0. ठीक है. तो यूनिट रैंप सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? RT इक्वल टू टी इंटू यू टी. ठीक है. और इसका जो सिग्नल का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो कैसा होता है? ठीक है. एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये एक्स एक्सिस टी की, ये वाई एक्सिस आर टी फंक्शन है. ठीक है. स्लोप के फॉर्म. ठीक है. ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पहली यूनिट में. ठीक है. तो यूनिट रैंप सिग्नल एग्जिस्ट फॉर द आर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इंक्लूडिंग 0 एंड इट्स वैल्यू increases linearly with respect to the time during this interval. The value of unit ramp signal is 0 for all negative value of the t. ठीक है. यूनिट पैराबोलिक सिग्नल. ठीक है. इसका फंक्शन होता है टी स्क्वायर बाई टी और इसका जो लाप्लास होगा वो क्या होगा? 1/s³. ठीक है. t ग्रेटर देन 0 पे इसकी वैल्यू मिलेगी टी स्क्वायर बाई 2 और इसकी वैल्यू 0 मिलेगी t लेस देन 0 पे. ठीक है. और इसका जो सिग्नल होता है वो कैसा होता है? ठीक है. ये इसका फंक्शन हो गया.